Good morning, students. I hope you all are fine. Students, today we will do definitions of lesson 13. First, you will mention date September 30, 2020, and day is Wednesday. Lesson 13, name of the lesson is sound. Definitions. First is vibration. To and fro or back and forth motion of an object is called vibration. टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे या लेफ़्ट राइट ओके जो भी मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं वाइब्रेशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है उसका मोशन कैसा है तो हम उसे बोलते हैं वाइब्रेशन. To and fro or back and forth motion of an object is called vibration. Audible. Sounds that can be detected by human ear are called audible. वे आवाज़ वे साउंड जो ह्यूमन ईयर मतलब जो हमारा कान है वो अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है अच्छे से सुन सकता है उसे हम क्या बोलते हैं ऑडिबल साउंड जो ईजिली हम मतलब सुनाई दे सकती हैं हमारे कान को. ओके तो साउंड्स दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड ऑडिबल. Inaudible sounds that cannot be detected by human ear are called inaudible. और वे sounds जो easily हमें सुनाई नहीं देती जो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता नहीं सुन पाता उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं inaudible sounds. Sounds that cannot be detected by human ear are called inaudible. Next is noise. Unpleasant sounds are called noise. Noise का मतलब होता है शोर. वे आवाज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती अनप्लीजेंट मतलब जो हमें सुननी अच्छी नहीं लगती तो उन्हें हम क्या बोलते हैं नॉइस शोर. अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस. टाइम पीरियड. Time taken by an object to complete one oscillation is called time period. एक ऑब्जेक्ट एक oscillation complete oscillation का मतलब होता है मतलब कोई भी डिस्टेंस कवर करना ओके जैसे हमने फिक्स कर दिया कि हमें इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कंप्लीट करना है ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड कि हम उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. हियरिंग. द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड. इट सेंड्स द सिग्नल्स टू द ब्रेन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग. हियरिंग का क्या मतलब होता है कि हमें कहाँ से सुनाई देता है हमारे ईयर में ईयर ड्रम होता है ओके जिससे हमें साउंड सुनाई देती है. तो ईयर ड्रम जो होता है वो साउंड की वाइब्रेशन को सेंस करता है मतलब फील करता है और उसके बाद जो वो सिग्नल्स है वो हमारे ब्रेन में चले जाते हैं ओके तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता. द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड के लिए वाइब्रेशन सबसे पहले वाइब्रेशन होती है उसके बाद हमें साउंड सुनाई देती है. इट सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन तो जो हमें साउंड सुनाई देती है वो हमारे ब्रेन तक चली जाती है जिससे हमें ईजिली अच्छे से मतलब सुनाई देता है तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हियरिंग. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है हियरिंग. ओके so students your homework is do definitions of lesson 13 in your fair notebook and your writing should be neat and clean. Okay, thank you.